नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 में आपके साथ विनय अग्निहोत्री। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेहद खास मेहमान स्वायत्त रिपोर्ट्स के डायरेक्टर सर, बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। जी धन्यवाद मुझे सबसे बुलाने के पहले तो आपका जो है इंट्रोडक्शन आप अपने सर शब्दों में थोड़ा बता दीजिए। मैं संजीव, मैं फाउंडर स्वायत्त रोबोट्स का फाउंडर हूँ। मतलब हमारी कंपनी ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो व्हीकल्स को ड्राइवरलेस बनाते हैं। एंड मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी रुड़की से किया है 2011 में। उसके बाद एक साल मैं इज़राइल में था, जहाँ पे मैं मोशन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम, ऐसे एल्गोरिथम जो कि व्हीकल का बिहेवियर प्लान करते हैं कि उसको कैसे चलना है रोड पे, उस पर रिसर्च कर रहा था। 2012 से 14 मैं कनाडा में था, जहाँ पे मैं कंप्यूटिंग साइंस में एमएस कर रहा था। एंड 2014 में मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स आमर्स के कंप्यूटर साइंस पीएचडी प्रोग्राम में हो गया था। बट पीएचडी के लिए जाने की जगह मैं भारत वापस आ गया और 2015 से अपनी कंपनी स्वायत्त रोबोट्स स्टार्ट कर दी। एंड आज हमारी कंपनी मतलब ऑटोनमस टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, जो कि भारत की रोड पे ऑटोनमस व्हीकल्स को चलने लायक बना रहे हैं। सर, ये जो स्वायत्त रोबोट्स करके आपकी कंपनी है, कैसे वर्क करती है, थोड़ा इसको डिटेल से बताएँगे? और आप सोसाइटी में भी क्या मैसेज देना चाहते हैं? आने वाले समय में क्या जो गाड़ियाँ हमारी कार्स वगैरह हैं, क्या रोबोट्स चलाएँगे? जी, जैसे मैं आपको बताता हूँ ऑटोनमस व्हीकल फंक्शन कैसे करती है। सो हमारी जो कंपनी का जो प्राइमरी फोकस है वो ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी डेवलप करना है। मतलब हम लोग वो एआई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो कि किसी भी व्हीकल को भारत जैसे टफ कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक और इंस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट्स में भी एक फुली फंक्शनल चलने लायक सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव और स्केलेबल बना दे। सो ऑटोनमस व्हीकल में जैसे सेंसर्स होते हैं, कैमरास, लिडार्स, रेडार्स, जो कि व्हीकल को विजुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसके आसपास एनवायरनमेंट क्या है। सो जो एल्गोरिथम्स उस डेटा को प्रोसेस करके एक कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं एनवायरनमेंट की, उन्हें हम परसेप्शन एल्गोरिथम्स बोलते हैं। ऑटोनमस व्हीकल को जैसे हमें मैप्स की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ऑटोनमस व्हीकल को हाई डेफिनेशन है, हाई फिdelity मैप्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड फिर आपके मोशन प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग या बिहेवियर प्लानिंग एल्गोरिथम होते हैं, जो कि ऑटोनमस व्हीकल को बताते हैं कि उसको रोड पे एक बार आपको पता चल गया कि आसपास क्या है, आपको कहाँ जाना है, आप कहाँ पर हैं, तो फिर वो एल्गोरिथम ये डिसाइड करते हैं कि व्हीकल कैसा बिहेव करेगी रोड पे, गिवन उसका जो ट्रैफिक, आसपास का ट्रैफिक सिनेरियो है। सो हमारी कंपनी इन तीनों ही फ्रंट में रिसर्च करके उस तरह के एल्गोरिथम्स डेवलप कर रही है, जो कि बहुत chaotic ट्रैफिक डायनमिक्स से भी नेगोशिएट कर ले। जैसे आपका भारत का जो ट्रैफिक है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। सो उस तरह के ट्रैफिक प्लस जो भारत का जो एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड है। सो हम लोग का फोकस है कि अगर आप इतने अनस्ट्रक्चर्ड और इतने क्योटिक ट्रैफिक एनवायरनमेंट सिनेरियो में अगर इस टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल कर सकते हैं, सो टेक्नोलॉजी का ग्लोबल एप्लीकेशन होगा। सो यही हमारा अभी फोकस है। एंड आने वाले समय में जैसे आपने बोला फ्यूचर क्या है कि मतलब क्या रोबोट्स चलाएंगे, सो डेफिनेटली हम लोग टेक्नोलॉजी विकसित करें। हमारा गोल ये है कि 2030 तक ये $5+ ट्रिलियन का मार्केट होने वाला है। और हमारा जो एम्बिशन है वो ये है कि 2030 तक हम लोग एक वर्ल्ड की एक मेजर ऑटोनमस ड्राइविंग कंपनी के रूप में उभर कर आएँ। एंड मोर देन 25 to 30% मार्केट को कैप्चर करें। और आने वाले समय में नहीं, जैसे कि आपने देखा होगा हमारी गाड़ी आज भोपाल के ट्रैफिक में और ऑफ रोड एंड लास्ट मिल ऑटोनॉमी कैंपस हर जगह ऑटोनमस ही चल रही है। सो बहुत जल्दी मतलब आपको ऑटोनमस व्हीकल मतलब दिन में, रात में और हर समय भारत की सड़कों पे चलते हुए दिखाई देंगे। एक सवाल ये भी बनता है कि जब स्वायत्त रोबोट्स की आप जब इसको स्टार्टिंग किया था आपने, तो कितने रुपए से आपने इस कंपनी को स्टार्टेड किया था? और उस समय आपका जो है फैमिली का कितना बड़ा योगदान रहा, या जो आप जिस समय आप बीटेक कर रहे थे, तो जो आपके प्रोफेसर थे, तो कितना बड़ा उनका योगदान रहा आपके इस मुकाम तक? अ, जैसे जब मैं भारत वापस आया था, मतलब जैसे मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईटी रुड़की 2011 में किया है। एंड उसके बाद मैं इसराइल में था, फिर कनाडा में था, जैसे आपको बताया। सो जब मैं भारत वापस आया था 2015 में, तो हम लोग मतलब 2015 से 2021 तक बूट स्ट्रैप थे। मतलब मैं लगभग मैंने खुद का 80 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था इनिशियल कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए और ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का एक प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए।
डेफ़िनेटली इसमें फ़ैमिली का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि मतलब फ़ैमिली ने कभी नहीं बोला कि मैंने कभी जॉब नहीं किया, तो फ़ैमिली ने कभी उसके लिए प्रेशर भी नहीं किया। जैसे मैं आपको बताया, मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया था, फ़ैमिली का बस इतना था कि आप इंडिया वापस आ जाओ, यहाँ पे आके कुछ भी करो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस इंडिया आ जाओ। सो मैं इंडिया वापस आ गया एंड तब से ये मतलब स्टार्ट करी। जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब मेरा जो गोल था ऑटोनॉमस ड्राइविंग का, जब मैं फोर्थ सेमेस्टर अंडरग्रेड में था तभी से गोल बन गया था कि मुझे इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है जो भारत जैसे टफ ट्रैफिक और एनवायरमेंट सिनेरियो में ऑटोनॉमस ड्राइविंग व्हीकल्स को एनेबल करे। डिफरेंट व्हीकल प्लेटफॉर्म है, महिंद्रा बोलेरो, थार और टोयोटा फॉर्च्यूनर। सो अभी हम लोग मतलब एक पैसेंजर सेगमेंट में जो व्हीकल होते हैं उन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, बट हमारी जो टेक्नोलॉजी जनरली एप्लीकेबल है, ना कि जस्ट ट्रक्स और ट्रैक्टर्स में, बल्कि ये अगर आप मिलिट्री एप्लीकेशन की बात करें तो ये इंक्लूडिंग ऑटोनमस टैंक्स बनाने में काफ़ी काफ़ी सॉर्ट ऑफ एक मतलब बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी गाड़ी अभी हमने बहुत रिसेंटली जनवरी और अप्रैल के महीने में ऑफ रोड ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी टेस्ट किया है। ऑफ रोड ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट ऑफ रोड ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट यूज़ केस डिफेंस एप्लीकेशन में। सो हम लोग ऑलरेडी उस लेवल तक इस टेक्नोलॉजी को ले जा चुके हैं जहाँ पे ऑटोनमस बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए टेक्नोलॉजी मतलब ऑलरेडी सक्सेस ऑलरेडी प्रूवन है। और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस व्हीकल में, ट्रक या आप फोर व्हील किसी भी व्हीकल में इसको लगा सकते हैं। अभी हमारी कंपनी का टू व्हील सेगमेंट में फोकस नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग केवल फोर व्हील सेगमेंट में ही सॉर्ट ऑफ फोकस कर रहे हैं। क्या आर्मी को लेकर भी, जो आर्मी के जो ट्रक होते हैं, बसेस होते हैं, उसके बारे में आपने क्या सोचा कि जो है वो रोबोट्स उनकी भी गाड़ियाँ चलाएं? श्योर, जैसे कि आप जानते हैं मतलब हर साल मतलब हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स मतलब जैसे कि आप जानते हैं मतलब हर साल मतलब हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स शहीद होते हैं, राइट? मतलब इंसान एक बार अगर चले जाता है तो कभी वापस नहीं आ सकता। बट ऑटोनमस व्हीकल मतलब आप इन व्हीकल्स को एज ए टूल यूज़ कर सकते हैं उन सेक्टर्स में डिप्लॉय करने के लिए जो कि बहुत मतलब सॉर्ट ऑफ प्रोन टू मतलब अटैक्स हैं। और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ केस आप मतलब जैसे मैंने बोला बॉर्डर पेट्रोलिंग में आप कर सकते हैं, ऑटोनमस बॉर्डर पेट्रोलिंग, ऑटोनमस टैंक्स बनाने में, ना कि जिनमें केवल डिफेंसिव कैपेबिलिटी हो बल्कि ऑफेंसिव कैपेबिलिटी हो, ताकि वो मतलब कुछ थ्रेट या किसी मैलिशियस एक्टिविटी के अगेंस्ट एक्शन भी ले सके। इसका यूज़ आप आर्मी के ट्रक्स में भी कर सकते हैं जहाँ पे उनके पास एक कंटेक्चुअल अंडर जैसे मतलब किसी भी चीज़ को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचाने में जो आर्मी के ट्रक्स जब जाते हैं मतलब डेंजर जोन से, तो वहाँ पे बहुत प्रोन टू अटैक्स होते हैं वो। सो वहाँ पे आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं ताकि ऐसे जो जो एरियाज़ हैं वहाँ पे इंसान को ना जाना पड़े। सो डेफिनेटली एक बहुत मेजर यूज़ केस है। प्लस हमारी जो कंपनी वो जनरलाइज्ड एआई मतलब अपार्ट फ्रॉम मतलब ऑटोनमस ड्राइविंग एक जनरलाइज एआई टेक्नोलॉजी पे वर्क करे जहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का यूज़ केस ड्रोन्स में भी है, राइट? सो आप अगर आप ग्राउंड और एरियल रोबोटिक्स को कंबाइन कर दें, सो आपके पास एक बहुत मतलब एक इम्पैक्टफुल टेक्नोलॉजी होगी जो कि मतलब वर्ल्ड की जैसे अभी हम देख रहे हैं मतलब भारत मतलब मोस्टली टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता है, राइट? हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मतलब एक्सपोर्टर ऑफ लाइक डिफेंस इक्विपमेंट एंड डिफेंस व्हीकल्स एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी मतलब वो कंट्री बन सकते हैं जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है, ना कि इंपोर्ट करती है। फंडिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये आप आपने कैसे मैनेज किया? तो जैसे कि आप जानते हैं आपका पिछले सवाल का ही मैंने आंसर दिया था कि जब मैं भारत वापस आया था तो हमारे पास फंडिंग नहीं थी, और मतलब मैंने इनिशियल 80 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया था और 2015 से 21 तक हमें फंडिंग नहीं मिली थी। तो ये एक बूट स्ट्रैप स्टार्टअप था क्योंकि हमारा जो स्टार्टअप है बहुत आर-एन-डी के एरिया में, राइट? सो भारत में आर-एन-डी में थोड़ा इन्वेस्टमेंट उतना नहीं होता है। सो हमें जो पहली फंडिंग मिली है वो यूनाइटेड स्टेट्स के इन्वेस्टर्स से मिली है जिन्होंने हमारी कंपनी में $3 मिलियन इन्वेस्ट किया है, जो कि भारतीय रुपए में 22.5 करोड़ रुपए की फंडिंग है। और हमारी कंपनी का जो वैल्यूशन है $75 मिलियन मतलब 553 करोड़ रुपए, जो कि भारत की हिस्ट्री में आज तक इतने बड़े वैल्यूशन पे किसी भी स्टार्टअप का सीड फंडिंग नहीं हुआ है। मतलब अनलेस आप सीरियल एंटरप्रेन्योर तो बात अलग है, बट फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर के लिए मतलब इतना बड़ा सीड इन्वेस्टमेंट का वैल्यूशन ये भी एक, सो ये दिखा रहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी किस हद तक मतलब पहुंच चुकी है, कितना रोबस्ट है। और वो फंडिंग मिलने के पहले ऑलरेडी हमारे पास $62.5 मिलियन का एक्विजिशन ऑफर था, मतलब 475 करोड़ रुपीज़ का एक्विजिशन ऑफर था जो कि मैंने डिनाई कर दिया था उस पॉइंट पे जब हमारी कंपनी के पास कोई फंडिंग नहीं थी।
आखिरी सवाल ये है कि जो है स्वायत्त रोबोट्स को लेकर आगे आगे के क्या प्लान्स हैं? जी, डेफ़िनेटली ऐसे हमारी कंपनी का ग्लोबल एम्बिशन है। ग्लोबली मतलब ये जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट है अभी तो। एंड हम लोग का ग्लोबल एम्बिशन है कि 2030 तक जब ये इंडस्ट्री 5+ ट्रिलियन डॉलर की होने वाली है, तब तक हमारे ग्लोबल प्रेजेंस हो, इंक्लूडिंग जो भी भारत में बड़े से बड़े ओईएम है, विदेशी ओईएम है, उनसे हमारा कहीं न कहीं कोलैबोरेशन का भी डिस्कशन चल रहा है, इंक्लूडिंग कुछ मेजर यूरोपियन जो आपकी ऑटोमोटिव कंपनीज़ होती हैं, उनसे हमने पहले पीओसीज़ भी उठाए हैं। सो हमारी टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप ये जो प्रॉब्लम पे जो हम वर्क करें, बहुत R&D इंटेंसिव प्रॉब्लम है, और ये सॉल्यूशन डेवलप करना एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड बहुत रिसोर्स इंटेंसिव, बहुत लाइक मैथमेटिकली बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। सो हम जो टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं, मतलब जैसे आप भारत का अगर रोड लें कि कोई भी कुछ भी कहीं भी कर सकता है, राइट? सो प्रिडिक्ट करना कि ये इंसान या कोई व्हीकल क्या करने वाला है, बहुत टफ प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो ये ना कि केवल भारत में एप्लीकेबल है, बल्कि ग्लोबली ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी ऑटोनमस व्हीकल्स को सेफ बना देगा। सो हमारा जो एम्बिशन है वो ग्लोबल है, मतलब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप एक वन ऑफ द मेजर सॉर्ट ऑफ मार्केट है, एंड डेफिनेटली हम वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। आखिरी सवाल एक और बनता है कि इसमें क्या-क्या चैलेंजेस आए जो है आप रोबोट्स बनाने में, इसके बारे में कुछ बताएँगे? जी, सबसे बड़ा चैलेंज तो फंडिंग था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग की जो हमारी जो कंपनी है वो कि ना ना कि केवल इकलौती या भारत की पहली कंपनी है, बल्कि अगर आप देखेंगे कि ऑटोनमस व्हीकल्स में से एक लिडार एक सेंसर लगता है, राइट? जब मैं भारत वापस आया था तो जो लिडार सेंसर होता है, राइट? उसका कॉस्ट यूजुअली 75 टू 80 लाख रुपीज़ हुआ करता था। और हमारी पूरी कंपनी के पास फंडिंग ही लाइक जब स्टार्ट करी थी तो 80 लाख। सो डेफिनेटली आप पूरा इन्वेस्टमेंट एक सेंसर पे तो नहीं करेंगे। सो एक सबसे बड़ा चैलेंज आया था कि विदाउट लिडार आप कैसे ऑटोनमस ड्राइविंग को एनेबल करेंगे। सो लिडार आपका एक सेंसर होता है जो कि लेजर एमिट करता है, और रिफ्लेक्ट होकर जब वो वापस आए तो आपको एनवायरनमेंट का एक पूरा 3D मैप दिखाई दे। सो उससे क्या है, परसेप्शन एल्गोरिथम्स बिल्ड करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप कैमरा लेंगे तो कैमरा केवल 2D इन्फॉर्मेशन होता है। सो द क्वेश्चन इज़ कि आप इन्फर कैसे करेंगे, लाइक 3D इन्फॉर्मेशन आप कैसे कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे एनवायरनमेंट की, गिवन आपके पास लिडार सेंसर नहीं है। सो जब मैं भारत वापस आया था तो ये मेरे डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज से बाहर था, बट अगेन लाइक इस प्रॉब्लम में रिसर्च करके लाइक हम लोग ने, मतलब जैसे आप देखेंगे हमारे डेमो 2016, 17 और 18 में हमने जो भी डेमो किए हैं, चाहे कॉलोनी, कैंपस एनवायरनमेंट या भारत के हाईवे पे, वो सब केवल ऑफ द शेल्फ कैमरेज से किए हैं। मतलब, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जैसे आप देख रहे हैं कि टेस्ला जो कंपनी है, राइट? उनका एक एम्बिशन है कि केवल कैमरे से ही वो सब कुछ, मतलब ऑटोनमस ड्राइविंग को एनेबल, ऑटोनमस व्हीकल्स को एनेबल करेंगे। आप ये बोल सकते हैं कि हमारी, ठीक है, टेस्ला से मे बी पहले नहीं, बट ऑन ऑन एन इक्वल फुटिंग, मतलब वी आर वन ऑफ द फर्स्ट टू शोकेस कि मतलब जो आपके ऑटोनमस ऑटोनमस व्हीकल है वो विदाउट लिडार फुली ऑपरेशनल हो सकती है बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक डायनेमिक्स में। जैसे हमने नवंबर 15 नवंबर 2017 को एक डेमो किया था। वो डेमो भी बहुत खास है, मतलब जैसे आपने सुना होगा डीप माइंड, ओपन एआई, जिन्होंने चैट जीपीटी मतलब बनाया है, मतलब जी। सो आप देख रहे हैं ये कुछ कंपनीज है वर्ल्ड में जो कि रीइंफोर्समेंट एक एरिया होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहाँ पे ये लोग वर्क करते हैं और ऐसे एल्गोरिथम्स विकसित करते हैं जो कि ह्यूमंस को, मतलब गेम्स जैसे गेम ऑफ गो, चेस में बीट करते हैं। या चैट जीपीटी का एग्जांपल देख सकते हैं, बहुत रिवॉल्यूशनरी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। सो इन टेक्नोलॉजी का जो बैकबोन है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। सो मेरा जो प्राइमरी रिसर्च एरिया रहा है अंडर ग्रेड से, वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग और मोशन प्लानिंग रहा है। सो हमने 15 नवंबर 2017 को जो डेमो किया था हमारे, मतलब जहाँ पे हम रहते थे कॉलोनी में, उसी कॉलोनी में बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत टाइट एनवायरनमेंट और ऑटोनमस व्हीकल को एनेबल किया था जस्ट यूजिंग 2 ऑफ द शेल्फ कैमरास। एंड ये जो जो इसके बिहाइंड जो टेक्नोलॉजी थी वो फुली बेस्ड ऑन वो फुली रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे बेस्ड थी, राइट? सो हम लोग, आप ये बोल सकते हैं, मतलब दुनिया की पहले ऐसी कंपनी जिन्होंने इस स्केल पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एप्लीकेशन ऑटोनमस ड्राइविंग के कॉन्टेक्स्ट में दिखाया है। ये सॉफ्टवेयर आप यहीं पे बनाते हैं या फिर किसी से और से बनवाते हैं? यस, श्योर। जैसे आपको पता है हमारी कंपनी R&D कंपनी है, सो हम लोग सब कुछ, हमारी कंपनी का वर्क ही है वो उस तरह के एल्गोरिथम्स इन्वेंट करना। हम लोग कुछ भी बाहर से नहीं, क्योंकि ऑटोनमस ड्राइविंग एक इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को सॉल्व ही नहीं कर सकती। और जो भी स्टार्टअप, जो भी कंपनी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर पर रिलाई कर रहे हैं, दे आर डूम्ड, राइट, ऑलरेडी। सो हम लोग ऐसे एल्गोरिथम इन्वेंट कर रहे हैं जो कि भारत जैसे टफ ट्रैफिक को निगोशिएट कर सके, और जहाँ पे अनस्ट्रक्चर्डनेस है एनवायरनमेंट में,
उसके होते हुए भी एक कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑटोनमस व्हीकल के लिए एज लेस कंप्यूट पावर एज पॉसिबल यूज़ करते हुए मतलब वो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें। हमारी कंपनी की एक और खासियत है कि जैसे ऑटोनमस व्हीकल को मैं आपने बोला था कि हाई डेफिनेशन हाई फिdelity मैप्स की ज़रूरत होती है। हम लोग दुनिया की वन ऑफ द 4 कंपनीज है जिनके पास एक कैपेबिलिटी है विदाउट रिक्वायरिंग हाई डेफिनेशन हाई फिdelity मैप्स ऑटोनमस व्हीकल को मतलब चलने लायक बनाते हैं यूजिंग जस्ट द जीपीएस मैप्स ऑफ द एनवायरनमेंट। दुनिया में बस 4 ही ऐसी कंपनी जिनके पास एक कैपेबिलिटी है इस टाइम पे, और हम उनमें से एक कंपनी है। जहाँ तक ऑटोनमस व्हीकल वर्क कैसे करता है, जैसे मैंने आपको बोला कि ऑटोनमस व्हीकल में बहुत सारे सेंसर, विजुअल सेंसर होते हैं और भी अदर सेंसर्स होते हैं, जो कि एक विजुअल परसेप्शन विजुअल डेटा प्रोवाइड करते हैं। फिर जो एल्गोरिथम जो उसको प्रोसेस करते हैं परसेप्शन एल्गोरिथम होते हैं। सो एल्गोरिथम बिल्ड करते हैं व्हीकल का आसपास का एनवायरनमेंट उसके लिए कि आसपास का एनवायरनमेंट क्या है। फिर लोकलाइजेशन एल्गोरिथम जो मतलब जो मतलब रेगुलर जो ट्रांसलेट टेक्नोलॉजी वो लोकलाइजेशन पे भी डिपेंड करती है। सो वहाँ पे लोकलाइजेशन एल्गोरिथम भी बताते हैं कि व्हीकल एग्जैक्टली प्लैनेट अर्थ में कहाँ पर है। जब आपको ये पता चले आपके पास आसपास कहाँ पे आपके आसपास क्या और कहाँ पर है, तो फिर जो बिहेवियर और जो मोशन प्लानिंग एल्गोरिथम होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि व्हीकल को कैसे फंक्शन करना है रोड पे। हमारी जो कंपनी है वो इन तीनों फ्रंट्स पे बहुत इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और एल्गोरिथम्स डेवलप कर रही है, जो कि इसको बहुत ज़्यादा स्केलेबल, लेस पावर कंज्यूमिंग और कॉस्ट इफेक्टिव बनाते हैं। इंक्लूडिंग जो हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो सेफ्टी रिजॉल्व करना है। अगर आप पूछेंगे हम वो कैसे करें, तो आप जैसे अगर आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप सबसे चैलेंजिंग सिनेरियो में चले जाइए जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकता या बहुत टफ है अकॉर्डिंग टू मतलब जो आपका प्री कंसीव जो नोशन होता है जनरली किसी भी टेक्नोलॉजी फील्ड में कि ये बहुत चैलेंज मतलब यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। ऐसे भारत में लोग का ये सोचना है कि यहाँ पे तो चल ही नहीं सकती। सो आप देख रहे हैं पिछले 5-6 साल से हम डायरेक्टली ऑटोनमस व्हीकल को भारत के ट्रैफिक में चला रहे हैं। सो ये हमारे एक प्रूव करने का तरीका है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है बहुत सुपीरियर कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज दैट एग्जिस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच मुझे टीम से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।